सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बाल पथ पर आज के दिन की शुरुआत शुरू करते हैं। आज के दिन की शुरुआत बच्चों एक प्रश्न से होगी कि अक्ल बड़ी या भैंस। ये प्रश्न आपने काफ़ी बार सुना होगा कि बताओ आकार में हमारा दिमाग, हमारी अक्ल बड़ी होती है या भैंस। अब आकार में आप सभी भी सोचते होंगे कि भैंस इतनी बड़ी होती है तो भैंस ही बड़ी होगी, लेकिन आज इस कहानी में देखते हैं इस प्रश्न का जवाब इस कहानी में छुपा है। कहानी शुरू करते हैं। आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। बच्चों, ये है आफंती और ये है पहलवान। तो आफंती के शहर में एक पहलवान भी रहता था। एक दिन वह आफंती से बोला, तुम भले ही अक्ल में बड़े हो, लेकिन ताकत तो मुझसे भी अधिक है, मुझ में ही अधिक है। अच्छा, आफंती बोला, अच्छा यह तो बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। पहलवान बोला, मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ एक हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। अच्छा, आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है। आफंती ने उसको मुकाबले के लिए बुलाया और दोनों के दोनों, पहलवान ने हाँ भरी और दोनों के दोनों चले गए मुकाबले के लिए। आफंती पहलवान को लेकर शहर की चारदीवारी के पास ले गया और बोला, जरा इस रुमाल को दीवार के उस पार फेंक कर दिखाओ। यह भी कोई बड़ी बात है, पहलवान बोला। पहलवान ने रुमाल उठाकर पूरी ताकत से रुमाल को दीवार के पार फेंकने की कोशिश करी, लेकिन हुआ क्या? लेकिन रुमाल वहीं गिर गया। आफंती ठहाके मारकर हंस पड़ा। अब मेरी ताकत देखो। आफंती ने क्या किया? आफंती ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, रुमाल में उसको बांधा और दीवार के पार फेंक दिया और रुमाल चला गया दीवार के पार। अब ये कहानी सुन के बच्चों जवाब दो कि अकल बड़ी या भैंस। इस कहानी से तो इतना पता चलता है कि आकार में बड़े होने के बाद भी यदि हमारे पास दिमाग नहीं है और सूझबूझ नहीं है तो हम किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। अवंती की कहानी में आगे भी बहुत कुछ है। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गांव वासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे। प्रशंसा मतलब तारीफ। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली। अवंती की प्रशंसा सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। अब उसकी रंगाई की दुकान पर एक दिन अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ, जिसको उसे ईर्ष्या थी, जलन थी, ईर्ष्या मतलब जलन, वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज में बोला। बुलंद मतलब ऐसी आवाज जो काफी देर तक सुनाई दे, बहुत जोरदार आवाज में बोला, अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है। तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है, इसलिए आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते। समझे कि नहीं? अवंती ने जवाब दिया, समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूंगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। अवंती समझ गया था कि यहाँ सेठ एक नेक इरादे से नहीं आया। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊँ? अब अवंती ने अपने जवाब में दिखाई होशियारी।
अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हो। तो बच्चों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अवंती ने उन 7 दिनों में आने के लिए सेठ को मना कर दिया। तब कोई दिन बचा नहीं। जैसे सेठ ने चतुराई से उसको फांसा था, वैसे ही अवंती ने उतनी ही चतुराई से उसको जवाब दिया। सेठ समझ गया था कि उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई धीरे से खिसक लेने भला है कि धीरे से यहीं से खिसक लो। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती की दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं। बच्चों, हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो इस कहानी में हमें एक शिक्षा मिली कि हमें किसी को भी बेवजह उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और उन्हें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने छोटे भाई बहनों को ज़रूर सुनाएं। धन्यवाद बच्चों। कल फिर मिलते हैं किसी अच्छी कहानी या कविता के साथ।